यो वेल 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 ओरेवा मियोक। तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 254 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर में हम कुसाकाबे और सुकुना के बीच में हुई हाथापाई को देखने वाले हैं, जहाँ पर सुकुना तो सिर्फ कुसाकाबे के साथ खेल रहा होता है और तो और वो उसी तरह खेल रहा होता है जिस तरह वो बाकी के लोगों के साथ खेला था। तो बाकी की बातें करते हैं चैप्टर के बीच में, तो चलो। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें कुसाकाबे दिखाया जाता है जो कि शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन यूज करने की तैयारी कर रहा होता है। हाँ, और इस टेक्निक का नाम भी बताया गया है जिसका नाम है इवनिंग मून शॉर्ट ड्राइंग। हाँ, बढ़िया टेक्निक लग रही है। फिर सुकुना जो कि सारी की सारी कस्ट टेक्निक का मास्टर है, वो इस कस्ट टेक्निक को भी पहचान जाता है। फिर सोचता है कि कुसाकाबे इस टेक्निक को क्यों इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो इस टेक्निक से तो सुकुना की स्लैशेस को रोक ही नहीं पाएगा। ये बात तो सुकुना कर रहा होता है। फिर दूसरी तरफ कुसाकाबे भी यही बात सोच रहा होता है कि सिंपल डोमेन, इससे तो सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन से बचा जा सकता है, लेकिन वो सुकुना की कस्ट टेक्निक को कैसे रोकेगा। लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि आखिर डोमेन सिंपल हो या डोमेन एक्सपेंशन हो, आखिर है तो डोमेन ही ना। अरे भाई, ये सब चीजें सिर्फ कुसाकाबे सोच सकता है पूरे के पूरे जुजुत्सु काइसन में। और फिर कुसाकाबे भाई अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि उसके डोमेन के अंदर उसकी कस्ट टेक्निक तो इंक्रीज हो चुकी है, और फिर ये सोचता है कि सुकुना की कस्ट टेक्निक घट जाएगी। ये ऐसा कैसे सोच सकता है कि सुकुना की कस्ट टेक्निक कम हो जाएगी, वो भी इसके अटैक से। और भाई अपने दिमाग में अलग ही पुलाव पका रहे हैं। फिर हमें कुसाकाबे की सिंपल डोमेन के बारे में बताया जाता है जिसमें वो एक फुल ऑटोमेटिक सिस्टम बना लेता है, जिसमें वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है जो भी उसके सिंपल डोमेन में कदम रखेगा। और हाँ, आप लोग भी सोच रहे होगी कि ये बंदा सुकुना के स्लैशेस से कैसे डील कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन भाई इस चैप्टर में ये भी बताया गया है जो भी सुकुना की कर्स्ड एनर्जी से स्पार्क्स निकल रहे हैं उसे देखकर और सुकुना का मोशन देखकर बस अंदाजा लगा लेता है कि स्लैश कहाँ से आएगा, और उसका डोमेन भी थोड़ा बहुत हेल्प कर ही रहा है। और क्या, फिर हमारा भाई ऐसे ही सुकुना के स्लैशेस रोक रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से कुसाकाबे को सुकुना का एक स्लैश पड़ जाता है और हम देखते हैं कि सुकुना ने ये स्लैश जीरो मोशन में मारा है। मानना पड़ेगा भाई, सुकुना को ऐसे ही किंग ऑफ द कर्सेस नहीं बोलते। भाई ने जीरो मोशन में कर्स्ड एनर्जी यूज कर ली। फिर यही स्लैशेस पढ़ने के बीच में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि मेमे, गोजो और नानामी कुसाकाबे के ऊपर बात कर रहे होते हैं और अपने अपने अलग अलग रीजन दे रहे होते हैं कि कुसाकाबे आखिर क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर है। इनकी कन्वर्सेशन तो आप लोग चैप्टर में ही देख लेना। अभी मैं सिर्फ आईएमपी चीजें पे बात कर लेता हूँ। और अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है ये पैनल, और ये पैनल देख के मुझे पता चल चुका है कि गेगे आकुटामी ने अपना फेस रिवील क्यों नहीं किया है। और फिर क्या, इनके बीच की फाइट चलती रहती है जिसमें सुकुना के ऊपर ये तलवार से भी अटैक करता रहता है और हमारा सुकुना द बैड बॉय कुसाकाबे के साथ खेलता रहता है, जिसमें कुसाकाबे की तलवार भी टूट जाती है और वो एक नई टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसका नाम है हेजी मून टेक्निक, जिससे वो कुछ और जैसी एनर्जी को यूज करके अपनी तलवार को फिर से बढ़ा लेता है और हमारे बैड बॉय के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारा बैड बॉय कम है कि वो कुसाकाबे की तलवार को 2 उंगलियों से रोक लेता है और बोलता है कि तुम इस तलवार से मेरे दिल में वार करने वाले थे जो कि पहले से ही कमजोर है। और फिर सुकुना कुसाकाबे को पेल पाल के अलग कोने में फेंक देता है। फिर इसके बाद कुसाकाबे को बचाने तुरंत ही उई आ जाता है, लेकिन फिर सुकुना उई का इंतजार कर रहा होता है और वो उई पे अटैक कर देता है और फिर ये बच्चे को बचाने के लिए अफ्रीकन आ जाता है। अब सुकुना जो कि प्योर जैपनीज है, इस अफ्रीकन को देख के भाई पूछता है कि भाई तुम तो यहाँ पहली बार देख रहे हो। तो बस यही था इस चैप्टर में और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अभी के लिए आरिगातो।